हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज आपका 21वां टेस्ट सीरीज है, मतलब टेस्ट है सीईटी को लेकर के। ठीक है, हरियाणा जीके में करवाता हूं इसके अंतर्गत। ठीक है, सभी नदियां, सभी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, जितने भी सब कुछ चीज को एक एक जिले के जो रिलेटेड जो पुरातत्व स्थल है यहाँ पर, या कोई प्रचलित या प्रसिद्ध स्थल है या स्थान है, वो सभी चीजें इंपोर्टेंट करके जीके के अंतर्गत मैं उसको सम्मिलित करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आने वाले सीईटी के एग्जाम के तौर पर मैंने ये टेस्ट सीरीज चलाई है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले करंट अफेयर करवाता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी आपके पेपर के लिए। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में महर्षि वाल्मीकि पर देश की पहली शोध पीठ बनेगी? महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय आपके साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पर बनने जा रही है आपकी देश की पहली शोध पीठ। ये इंपोर्टेंट है, और सभी गलत हो जाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृति यूनिवर्सिटी। अब आपको ये बताना है मुझे, ये किस जिले में है। ठीक है, आपसे ये तो पूछ पूछ सकता है कि शोध पीठ यहाँ पर है, पर लेकिन किस जिले में स्थापित हो रही है, ये इंपोर्टेंट है। किस जिले में महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है? ठीक है, इन कमेंट मुझे बता दें मेरे भाइयों। नेक्स्ट है आज का करंट अफेयर सेकंड क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने अगले 5 साल में कितने नए स्टार्टअप स्थापित करने की घोषणा की है, लक्ष्य रखा है? ये इंपोर्टेंट है। 1000, 2000, 3000, 5000। तो 5000, मतलब कि कुल मिला के बताऊं तो स्टार्टअप जो होंगे अगले 5 साल के अंतर्गत 5000 स्टार्टअप खोले जाएंगे। और जैसे कि हम आपको एक थोड़ा सा हट के बता दूं कि 75 वर्ष गांठ बना रहा है हमारा भारत। तो इसको लेकर के स्टार्टअप ऑल इंडिया की बता रहा हूं मैं आपके अंदर, जो विश्व में अपने आप में एक लेवल है, मतलब एक रिकॉर्ड है ये कि 75,000 स्टार्टअप पूरा कर लेगा इस वर्ष के अंदर तक। ठीक है, क्योंकि 75 वर्ष होने जा रहे हैं हमारे भारत के आजादी को। तो आपसे इंपोर्टेंट यही पूछ सकता है कि कितने स्टार्टअप का लक्ष्य रखा है हरियाणा ने, कितने स्टार्टअप भारत पूरे अपने भारत मुल्क में या देश में, अपने भारत के अंतर्गत हिंदुस्तान में कितने स्टार्टअप को लक्ष्य रख रहा है 75 वर्ष की गांठ के अंतर्गत। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 75,000 की बात कर रहा हूं मैं, 5000 तो ऑलरेडी आप अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा में हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किन शहरों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगी, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, इन तीनों को देख लो इस प्रकार से जोड़ा गया है। ठीक है, इन तीनों को ही ट्राई सिटी कहा जाता है। आपको पता होनी चाहिए चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, पंचकुला में, मोहाली में, चंडीगढ़, ये तीनों को ट्राई सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने फोटो जिसने दे रखा होगा वो प्रॉपर तरीके से पहचान चुका होगा, अगर मैं इसको ब्लू करके ही लाता। ये मैंने डार्क कर रखे हैं क्योंकि पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ, उस पर आपको आंसर की जरूरत होती है। ठीक है, चौधरी बंसी लाल जी आपके सामने दिख रहे हैं, जो 4 बार के सीएम रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और जो भारत के सतर पर लोहे पुरुष कहे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। और एक एक टाइम ऐसा था कि ये खुद इंदिरा गांधी के बहुत करीबी मंत्री रहे हैं। कौन? चौधरी बंसी लाल जी। ठीक है, इनको ही लोह पुरुष कहा जाता है, सॉरी। ठीक है, और राजनीतिक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे पूछ भी सकता है कि ये जो चौधरी बंसीलाल है किस जिले से रिलेटेड करते हैं, किस जिले में इनके जन्म हुआ? तो भिवानी जिले में इनका जन्म हुआ, आपसे पूछ सकते हैं सब चीजें। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान कर दी गई थी? 21 अप्रैल 1994 को हमारे हरियाणा के अंतर्गत जो पंचायत राज एक्ट आया था 1994, जिसको 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो 21 अप्रैल 1994 को लागू हो गया था। कहाँ? हमारे हरियाणा में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है? आपके सामने दिख रही होंगी, जो अभी परसों ही इन्होंने गोल्ड मेडल मारा है। ठीक है, साक्षी मलिक जी रोहतक के मोखरा गांव से है। अब आपको पता लग गया इन चीजों की, लेकिन आपको ये भी पता लगना किस कैटेगरी में इनको गोल्ड प्राप्त हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, 62 केजी के या 62 वर्ग में खेली थी, उसमें इन्होंने मेडल प्राप्त किया, वो भी गोल्ड। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एक छाया और मैं टूटा हुआ आदमी उपन्यास के लेखक कौन है? ये मोहन चोपड़ा जी हैं। आपके सामने मैंने ये
प्रिंट दे रखा है, फर्स्ट पेज दे रखा है इसका, ये जो उपन्यास है, ठीक है। तो मोहन चोपड़ा जी ने ये उपन्यास लिखा है, एक छाया और मैं टूटा हुआ आदमी, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पाग कहलाती है। सिंपल है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में शिक्षित बेरोजगार हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2005 को शुरू की गई थी, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता योजना जो है ये प्रॉपर तरीके से 1988 में शुरू करी गई थी, लेकिन 2004 में इसमें कुछ संशोधन हुआ और 1 नवंबर 2005 को ये लागू कर दी गई थी। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं मुंह से बोलता हूं उसको नोट कर लिया करो किसी कॉपी पर, ठीक है। हरियाणा में सांग या स्वांग जिसको कहा जाता है, उसके जनक रूप में किस कलाकार को माना जाता है? ठीक है, प्रॉपर तरीके से सांग स्वांग हो रहा है आपके सामने, ठीक है। तो इसके मांगरांग कहे जाते हैं, अली बदा कहे जाते हैं, किसान लाल कहे जाते हैं, या दीपचंद। दीपचंद इज द राइट आंसर हो जाता है। एक जगह तो अली बदा को दिया जा रहा था, मेरे तो दिमाग से बाहर है, ठीक है, ये नाम, लेकिन हम सिर्फ दीपचंद को ही संज्ञा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपके सामने है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया था? तो गौशाला उन्होंने बनाई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और रेवाड़ी में आए थे स्वामी दयानंद जी, ये वो हैं जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ये बात कही थी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है इनके बारे में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहां पर आए ये भी पूछ सकता है, रेवाड़ी के अंतर्गत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ज्वार उत्पादक क्षेत्र में भारत में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। ज्वार आपके सामने खड़ी है, ठीक है। ज्वार के दिन भी चल रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके सामने ज्वार का क्वेश्चन मैंने रख दिया। हरियाणा के सतीश कुमार का संबंध किस खेल में रहे? 2008 में काफी चर्चित थे, तो इनको लेकर मैं आया हूं आपके सामने। जूडो से क्रिकेट, जूडो से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों ने हरियाणा के कितने भागों में विभाजित किया था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अंग्रेज जो थे उन्होंने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया था? 2 भागों में विभाजित किया था सॉरी। तो कौन कौन से 2 भाग थे वो बताओ मुझे, या सर्च करो, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैंने बताया 2 भाग विभाजित किया था, पर लेकिन आप जाकर के सर्च मारोगे तो प्रॉपर तरीके से आप उसके नाम को जानोगे। मैं नाम बता दूंगा आपको, थोड़ी देर याद रहेगी, परसों या परले दिन भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, हरियाणा के राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? आपके सामने चित्र भी दिख रहा है, ये मेहर सिंह जी हैं, ठीक है। तो कबड्डी करवाते हैं, इनके कोच रहे हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गुड़गांव में है महिला साक्षरता दर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी पढ़े लिखे यहीं पर है गुड़गांव में, लेकिन इसका उल्टा लिंग अनुपात की तरफ चले तो यहाँ पर सबसे कम हरियाणा के अंदर गुड़गांव के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है गुड़गांव में। वहीं पर इसके अपोजिट चलेंगे, अगर सबसे कम जो महिलाएं पढ़ी हैं, प्रॉपर पुरुष और महिला दोनों को लगाएं, जो कम साक्षरता दर है, तो वो मेवात में है। और इसका अपोजिट चलूं मैं तो लिंग अनुपात में सबसे ऊपर है, देख लो, पढ़े लिखों के काम देख लो गुड़गांव में, ठीक है, सबसे कम लिंग अनुपात में। और जो अनपढ़ है बेचारे, उनका लिंग अनुपात देख लो, मेवात में सबसे ज्यादा है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन उल्टे सीधे करके, मैंने वो सभी चीजें आपको बता दी है। नहीं समझ में आए दोबारा देख लो, बैक करके फिर दोबारा से देख लो मेरी इसको। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया गया था? ये 25 सितंबर 2005 में, आप देख सकते हो आज ऐसा दिखता है, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन जी ने किस शताब्दी में थानेश्वर जो कि कुरुक्षेत्र में है अपनी राजधानी स्थापित की थी? 6ठी शताब्दी, 7वीं, 8वीं, 9वीं? जैसे कि आपको पता है 590 ईस्वी एडी में, सॉरी, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और इसके 14 प्लस कर लो, 14 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गए थे मेरे भाइयों, ठीक है। और मतलब कि 590 ईस्वी क्या कहा जाता है? 6ठी शताब्दी। और 600 जब हो जाती है तो उसके बाद 7वीं शताब्दी आ जाती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाता है सेकंड, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। राजा हर्षवर्धन जी जो हैं, प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी का नाम है, इनके भाई का नाम राजवर्धन और बहन का नाम राजश्री था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताई हुई है पिछली टेस्ट सीरीजों में। नेक्स्ट है, मीर भोज के समय हरियाणा का कौन सा शहर घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र था? केतल, पेहोवा, हिसार?
कोई नहीं। तो पेहोवा इज द राइट आंसर हो जाता है। पेहोवा कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और कुरुक्षेत्र को ही केंद्र माना जाता था घोड़ों के व्यापार का मीर भोज के समय में। ठीक है, हरियाणा के अंतर्गत बात ही है ये। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, आदि बद्री का संबंध। आदि बद्री का संबंध हरियाणा की किस पवित्र नदी से है? तो सभी को पता है सरस्वती नदी, जो आप आज इसके मतलब विलुप्त हो गई है आज बिल्कुल ये सरस्वती नदी। ठीक है, इसके जो कैनल होते हैं वो कुल मिलाकर सर्च किए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से बह जाती है। ठीक है, इसके ऊपर कर जो मारकंडा नदी बहती है आजकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, हरियाणा में नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इंदिरा दृष्टि योजना या नेहरू दृष्टि योजना, राजीव दृष्टि योजना, देवलाल दृष्टि योजना। नेत्रहीनों के लिए आप कैसे तरीके से याद करोगे? न से नेत्रदान, न से नेहरू। ठीक है, ट्रिक वाइज इस प्रकार से याद कर सकते हो। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। हरियाणा में नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए नेहरू दृष्टि योजना चलाई गई है। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराष्टक व सूर्य शतक की रचना किसने की थी? महाकवि मयूर आपके सामने है सूर्य शतक की रचना करने वाले। फोटो समेत आप उठा ले जाओ क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, हरियाणा के सावर्जनिक क्षेत्रों में किस फूल की खेती की जाती है? गुलाब, रजनीगंधा, गेंदा। ग्लैडोलियस आपके सामने दिख रहा है, ग्लैडोलियस की सबसे ज्यादा खेती की जाती है हरियाणा के अंतर्गत। इसका आपको यह भी बताना है कि किस जिले में सबसे ज्यादा इसके बोया खेती की जाती है कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के किस शहर में राजा नाहर सिंह का किला स्थित है? राजा नाहर सिंह का किला आपको प्रॉपर तरीके से बल्लभगढ़ में, जो कि फरीदाबाद में स्थित है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आओ हम आपका वेलकम करेंगे क्योंकि मैं भी फरीदाबाद से ही हूँ। ठीक है, फरीदाबाद के गांव के पास मेरा गांव अलीपुर है, वहां से हूँ। हरियाणा के किस शहर को बावड़ी और तालाबों के नाम से जाना जाता है? तो बावड़ी और तालाब कुछ इस प्रकार से बावड़ी दिखती है, तालाब में आप घूमने आए होंगे, जानते होंगे। तो केथल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। केथल इज द राइट आंसर हरियाणा के अंतर्गत। केथल इज द राइट आंसर। बावड़ी और तालाब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1972 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन संपूर्ण राष्ट्रीयकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों को, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना जैसे कि आपके सामने है बैसाख के या चैत कार्तिक महीने हैं, मतलब बैसाख में की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो ये मैंने सिख के 10 गुरु दे रखे हैं, इसमें आप प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हो। क्रम वाइज मैंने दे रखे हैं, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन और गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरिराय, गुरु हरिकेशन और गुरु तेग बहादुर जी। और लास्ट वन जो 10वें गुरु रहे हैं उनको सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे हरियाणा के अंतर्गत भी। ठीक है, एनटीए इसको कंडक्ट कराएगी इस बार सीईटी के एग्जाम को। ठीक है, आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आप करंट अफेयर जानना चाहते हो तो सुबह मेरी 6 बजे करंट अफेयर आती है, उसमें प्रॉपर तरीके से मैं डीपली वाइज हर क्वेश्चन को करवाता हूँ और हर वो चीजें जो होती है जो करंट से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन उठाता हूँ उससे रिलेटेड कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी चीजें मैं उसमें ऐड करके देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा इन कमेंट में मुझे बताना भाइयों। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।